जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है सरकार का कौन सा ऐसा एक्शन लिया गया है जिसके कारण आज दो शेयर के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिली है। जबरदस्त गिरावट, छोटी मोटी गिरावट नहीं, 2 4 5% 10% की नहीं है। देखिएगा आप कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पहला ये चीजें कवर करेंगे, दो शेयर ऐसे भी कवर किए जाएंगे जिनके अंदर भयंकर अच्छी खासी तेजी बनी है। ठीक है, तो निराश बिल्कुल मत होइएगा। जहां पर और वो शेयर बताए गए थे आपको पहले, उनके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी भी थी। जान देखिए, हो सकता है कि कल उनके अंदर गिरावट हो जाए और दो शेयर जो आज ये गिर रहे हैं इनके अंदर कल तेजी बन जाए, पॉसिबल है। ठीक है, मार्केट इस समय आप देखेंगे ट्रेंड ज्यादातर शेयर का नीचे की साइड में, तो हम क्या मानेंगे कि अगर थोड़ी बहुत तेजी बनी तो गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर यही है कि तेजी कब बनेगी हमारे शेयर के अंदर। ये सारा हर कोई पूछ रहा है, लास्ट वीडियो के अंदर भी यही सवाल था, उसी को कवर करने की कोशिश की गई कि तेजी हमारे शेयर के अंदर कब बनेगी। सबसे पहले देखिए कि तेजी बनती कब है। प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सबसे पहले अच्छी खासी गिरावट होती है, उसके बाद तेजी बनती है। गिरावट कब होती है? जब अच्छी खासी तेजी बनती है, उसके बाद गिरावट हो जाती है। गिरावट रुकती कब है? जब अच्छी खासी गिरावट हो जाती है, उसके बाद लोग क्या FIDIC खरीदना शुरू करते हैं। जो इस समय बेच रहे हैं वही खरीदेंगे। ठीक है, ये कब खरीदेंगे, कौन गिरा रहा है? देखिए, अभी अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि मार्केट को कौन गिरा रहा है, तो ये गिरा रहे हैं FIs। ऐसा नहीं कि ये खरीद नहीं रहे हैं। इन्होंने आज खरीदारी भी की है 14,200 करोड़ की, लेकिन 15,600 करोड़ का इन्होंने माल बेच दिया, तो नेट बिक वाली हो गई 1,400 करोड़ की। लेकिन जो 4-4 5-5 हजार करोड़ का जो माल ये बेच रहे थे, उसमें थोड़ा सा भी यहाँ पर राहत है। लेकिन ये राहत कब तक की है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो देखिए, अभी इनका सीधा सा भी ये गिरावट ही कर रहे हैं, माल बेच ही रहे हैं। लेकिन DIs लगातार खरीदारी भी कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये लोग बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा तो कंफ्यूजन यही है कि अगर आप ये कहेंगे कि FIs माल बेच ही रहे हैं, ये सबसे बड़ी मिथ्या है। इन्होंने खरीदा भी है आज 14,200 करोड़ का। तो डर उतना ही, क्या दुनिया खत्म हो रही है? क्या इंडिया खत्म हो गया है? देखिए, ये बड़े बड़े लोगों का खेल है और आपके माइंड से खेला जाता है। बड़े बड़े लोगों का खेल है, बड़े आपके माइंड से खेला जाता है। लेकिन जब शेयर गिरता है तो कोई रूल काम कर रहा है इस समय? किसी तरह का कोई रूल काम नहीं करेगा। अच्छी कंपनी के रिजल्ट आएंगे, वो भी गिर जाएगी। और ज़्यादातर कंपनियों के रिजल्ट्स तो खराब आ ही रहे हैं, उनके कारण तो गिरावट है ही। लेकिन FIs नहीं रुक रहे हैं। उसके पीछे का कारण आपको मालूम ही है। सस्ते दाम पे अगर कोई खरीदता है तो वो बेचेगा, ये तो रूल है। अब इसमें क्या नया रूल आप जोड़ेंगे कि कब तेजी बनेगी, कब गिरावट? देखिए, गलती हुई है जिससे भी, जिसने ह्यूज क्वांटिटी मारी है, और जिसको लगता था कि गिरावट नहीं होगी, वो अपनी गलती सुधार लो आगे से। जिसको भी कभी भी ये डाउट आ रहा है कि मैं तो ह्यूज क्वांटिटी मारूंगा, भाई पहले गिरावट की तो तैयारी कर ले। गिरावट की तैयारी थी जी, नहीं थी, हो गई गिरावट, अब क्या करोगे? आगे भी ऐसी देखने को मिलेगी। न जाने कितनी बार गिरावट हो चुकी है ऐसी, बचा वही है जिसने ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारी। दूसरी बात, ये ड्रामा क्या चल रहा भाई? एक दिन के आके 10-10 20-20 ट्रेड मारना, एक महीने में 20-20 50-50 100-100 ट्रेड मार लेना, क्यों भाई? बताइए ना। खरीदना, स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो, या तो सही तरीके से काम कर लो, नहीं तो स्टॉक मार्केट धीरे 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 आपका पैसा खत्म करके, आपको नील करके, जीरो करके भेज देगा। या फिर यहाँ से पैसा कमा के लेकर चले जाइए। जी, खरीदे कहाँ, कब खरीदे हम? देखिए, कहीं पर भी खरीदोगे तो बेच पाओगे क्या? महंगा खरीद लिया कोई खरीदने, आप मोबाइल की कीमत कितनी थी? 10,000 रुपया। कोई मार्केट में बेच दिया आपको कितने का? 15,000 का। अब आप जा रहे हो किसी से, बोलते हो कि 15 में खरीद ले भाई, 15,000 में। बोलेगा नहीं भाई, 10,000 में खरीदा जाएगा। तो फाइनली आप 5,000 के नुकसान से बेच रहे हो उसको। थोड़ा सा इंतजार कर लेते, थोड़ा सी जांच पड़ताल कर लेते। ठीक है, और कितनी बार आपसे बोला, चिल्ला चिल्ला के आपसे बोला, एक बार में नहीं मेरे भाई। लेकिन आप में से कुछ लोग बहुत ही बुद्धिमान है। त्यागी ट्रेडिंग्स, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, ब्रोकरेज नहीं लगेगा हमारा। अरे भाई, 5 बार में खरीदेगा, कितना ब्रोकरेज लग जाएगा? 100-150 रुपये का नुकसान कितना है जी? 4 लाख, 5 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का। समझ बात आ रही है? मेरी बातें समझ में तो आती हैं, लेकिन सारी चीजें बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अब आपको समझ में आ रहा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खरीदने का जो लगातार आपको बताया, अब रिजल्ट मिल रहा है आपको। मैं तो पहले नहीं जाने कितनी गिरावटें देख चुका हूँ।
अब ह्यूज क्वांटिटी मार मार के आप देखिए अपना क्या हाल कर लेंगे आप। ठीक है, गिरावट खराब नहीं है, सस्ते दाम पर मिल रहा है शेयर, बढ़िया बात है। वो गिरावट हो गई है तो अब नहीं डरना। डरना कब था? जब शेयर आसमान पे था। अब गिरावट में क्या डरना भाई, गिरावट पे क्या डरोगे जी। और बड़ी देखिए अब स्टॉक वाइज अलग अलग गिरावटें हो सकती हैं, काफ़ी बड़ी गिरावट काफ़ी हो चुकी है। मैं आपके पर्टिकुलर इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर शेयर की बात कर रहा हूँ। काफ़ी बहुत सारे शेयर्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई हुई, धीरे धीरे सही लेवल पर है। थोड़ी बहुत और गिरावट भी हो सकती है जिनके अंदर तेजी बनी थी, लेकिन ये गिरावटें सही रही मार्केट के लिए। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे हम तो ऊपर फंसे पड़े हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि आप फंसे पड़े हैं। ठीक है, अब गिरावट हो गई है, कुछ शेयर ऐसे भी थे जो ज़्यादा नहीं भागे, उनके अंदर भी गिरावट हो गई, आप उसमें भी पेन कर रहे हैं। गिरावट की तैयारी आपको करनी है। अगर आप इम्पॉसिबल है आपके लिए और गिरावट की तैयारी आप नहीं कर सकते। गिरावट की तैयारी करना ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा सामान की तैयारी करनी, नहीं मेरे भाई। गिरावट आपके पास जो पैसा है उसको थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, एक बार में नहीं लगाना है, वो गिरावट की तैयारी होती है। ठीक है, तो आज भी माल बेच दिया, खतरा अभी भी आपके ऊपर है। शेयर मार्केट के अंदर अभी भी गिरावट, मतलब शेयर्स के अंदर गिरावट अभी भी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर दो कंपनियां हैं जिनके अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इनका धंधा सुन लीजिए, काम सुन लीजिए। ठीक है, दूसरी कंपनियों से गैस इनको लेना है और आगे मार्केट के अंदर पहुंचाना है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ गैस क्या करती है? गैस बांटती है आपको। गैस किसी से लेती है, पीछे किन से लेती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी एक खबर देखने को मिली, अचानक क्या हो गया यहाँ पर, सरकार ने क्या बोल दिया। देखिए, सरकार ने बोला है, पहले समझिए समझिए यहाँ पर क्या हुआ है। IGL गैस अलोकेशन कट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पीछे से गैस आती है, गैस मिलती है। कौन कौन कंपनियां गैस देती हैं? ठीक है, तो कंपनियां गैस देने वाली है गेल। आपको पता है गेल मैन्युफैक्चर करती है और विदेशों से गैस भी बनाती है, मंगाती है। ONGC, ये कंपनियां गैस देती हैं। ठीक है, इन्होंने गैस दिया, चलिए भाई बांटिए आप आने वाले टाइम में, आगे आगे बांटिए। ठीक है, अब क्या होता है कि गैस पीछे से ये कंपनियां सही तरीके से अगर गैस आगे नहीं बांटी जाती है या फिर कुछ डाउट लगता है, ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए या ज़्यादातर ये प्रॉफिट अपना आप ही ले लेती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनको देखते हुए सरकार क्या बोल रही है कि भाई आपको जो अभी तक गैस दी जाती थी, अब उतनी गैस हम नहीं देंगे आपको। अगर अभी तक हम 1 kg गैस देते थे आपको, तो 1 kg नहीं देंगे हम। अब आपको कितना देंगे? 700 ग्राम देंगे। ठीक है, कितना देंगे? 800 ग्राम देंगे, कम करेंगे आपकी गैस हम। अभी क्या था, देखिए अब कम करेंगे तो मतलब क्या हुआ, अभी तक सस्ते दाम पे सरकार से गैस इनको मिल जाती थी। अब इतने सारे क्लाइंट इंद्रप्रस्थ गैस के, इतने सारे क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं। ठीक है, एक दूसरी कंपनी और बताने वाला हूँ जिसके जो सेम यही काम करती है, उसके भी इतने सारे कस्टमर्स हैं। अब उनको फुलफिल करना, सारी चीज़ें देनी है। अब गैस देंगे कैसे? गैस होनी चाहिए इतनी। अभी तक क्या मिलती थी? लॉजिक समझिएगा, सस्ते दाम पर गैस मिलती थी। अब गैस का कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करना है जी। कहाँ से करें जी? विदेश प्राइवेट और दूसरी कंपनियों से करना पड़ेगा, विदेशों से लेनी पड़ेगी गैस। ठीक है, इंपोर्ट करनी पड़ेगी डायरेक्ट। अब तो अभी तक क्या था, सरकार बाहर से महंगी भले ही गैस ले, लेकिन इनको सस्ती देती थी। लेकिन अब बोले कि हाँ गैस तो मिलेगी आपको, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितनी पहले मिलती थी। अब उतनी गैस जितनी नहीं मिलेगी, वो कहीं और से इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या है कि महंगी गैस मिल सकती है, महंगी गैस मिल सकती है इनको, तो उसके बिहाफ पर क्या है कि अब ये सीधा महंगी गैस मिलेगी। ठीक है, तो होगा क्या, अभी तक इनका मार्जिन अच्छा हो जाता था, सस्ते दाम पर मिलती है, आगे बेच देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि ये गैस अपने हिसाब से नहीं बेच सकते कि कितनी महंगी बेच दें। बताइए, इनको लिमिट में रखना पड़ेगा। हाँ, पीछे से महंगी भी मिली इनको गैस, तब भी इनको लिमिट में ही बेचना पड़ेगा, सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर गैस और कुछ चीज़ें, अगर प्याज के रेट एकदम आसमान, टमाटर के रेट, तो सरकार को एकदम देखना पड़ता भाई इन सारी चीज़ों से तुम्हें वोट ही नहीं मिलेगा। तो आम जनता को क्या चाहिए? गैस सस्ती हो, सब्जियों के दाम सस्ते हो, खाने पीने की चीज़ों के साथ दाम सस्ते हो, नहीं तो भाई आप बाहर निकलिए। सस्ते सस्ते में भी आप देखिए कितना महंगे महंगे चीज़ें मिल रही हैं, उस सस्ते सस्ते में भी इतनी महंगी है। अगर और ज़्यादा इस तरह की कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी तो पता नहीं क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात आपको समझ में आ रही है कि महंगी पीछे से मिल सकती है गैस, यानी कि इंपोर्ट अगर ये कंपनियां डायरेक्ट करेंगी तो उसके हिसाब से इनको प्राइस बढ़ाएंगी तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि प्राइस ये अपने हिसाब से कितना भी नहीं बढ़ा सकती हैं, तो अब इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब भी कभी
किसी भी कंपनी को लगे कि प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हो सकता आने वाले टाइम में, बस उस शेयर से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वही कांड इसके साथ हो रहा है, समझ बात आई? चलिए, तो वही चीज़ इस शेयर के साथ भी हो गई है, ठीक है। महानगर गैस के साथ भी, तो दोनों शेयर के अंदर आप देखेंगे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर देखिए 28% तक शेयर गिर चुका है, ज़बरदस्त। देखिए गिरावट तो पूरे मार्केट के अंदर ही है, तो इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही अभी गिरावट देखने को मिल गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कंपनियां बर्बाद हो गई हैं, बर्बाद नहीं हुई है कि हाँ अभी आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट कम हो सकता है। अब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गैस इनको मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जितनी मिलती थी उससे थोड़ी सी कम मिलेगी। और मिला के समझ में आ गया। चलिए आप कुछ खुशखबरी भी देख लेते हैं। अच्छे शेयर जो आपको बताए गए थे, इतने गिरे हुए मार्केट के अंदर भी तेजी दिखा रहे हैं, कौन से हैं चलिए दिखाता हूँ। तो न्यूज़ बेस्ड तेजी है फिलहाल बात करें, ऐसा नहीं कि ये तीनों कंपनियां खराब हैं, अच्छी कंपनियां हैं। नीचे लोअर लेवल पे वेदांता को तो 200 रुपये पे कवर किया था, और जब ये कंपनी पूरी तरह से डिलिस्ट होने वाली थी, एक 80-85 रुपये तक शेयर गया था, ठीक है। तब भी आप देख सकते थे, तब भी बोला था कि अगर ये डिलिस्ट नहीं हुआ तो अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। अच्छा पैसा बना के दिया। चलिए उस समय तो मान लीजिए कि हाँ सारे लोग ही बेच रहे थे। उसके बाद जब बड़ी गिरावट हुई, तब भी मैंने आपसे बोला था 200 रुपये तक कि एलआईसी ने सारे शेयर बेचे नहीं हैं, वो पड़ा हुआ है इसके अंदर, मतलब कि फिर दोबारा से अच्छी खासी इसके अंदर तेजी बन सकती है। वेदांता ने बढ़िया तेजी बना के दी। नालको को तो नीचे 75 रुपीज़ से कवर किया, आज माला माल कर दिया है, 9% तक आज तेजी बन गई है। कारण क्या है? देखिए चाइना ने यहाँ पर क्या किया है, ये पूरी डिटेल यहाँ पे देखिए। चाइना कैंसिल एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट फॉर एल्युमिनियम, ठीक है। तो अब देखिए अभी तक क्या थी कि चाइना क्या करता था कि विदेशों के अंदर माल बेचता था ये, वो सस्ते दाम पर बेचता था, ठीक है, कॉपर को एल्युमिनियम को। लेकिन उसने बोला कि नहीं भाई, अब हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी छूट हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ये महंगे दाम पर बेचेगा, तो इस चीज़ का फ़ायदा है कि अब ये लोग उतना नहीं बेच पाएंगे। किसी चीज़ के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो उतने दाम पर नहीं बेच सकते। तो इसमें क्या आता है, एल्युमिनियम और कॉपर। तो वेदांता के अंदर आप देख सकते हैं, हिंडाल्को के अंदर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन प्रोडक्ट के अंदर काम करती हैं। चलिए देख लेते हैं इन शेयर के प्राइस। तो देख लीजिए, इस शेयर को तो कवर किया, आज अच्छी खासी तेजी दिखाई है इसने, ठीक है। तो बिल्कुल नीचे से 1 साल का लो भी अगर इसका आप देखते हैं 90 रुपये के आसपास था, ठीक है। तो 70-75 रुपये पे शेयर को कवर किया था, और बढ़िया भी इसने पैसा बना के दिया है। ये 2 बार पैसा आपको बना के दे चुका है, ठीक है। सबसे पहले ये तेजी बनी थी, इसमें भी कवर किया, इसके बाद ये नीचे काफ़ी नीचे रहता है, ठीक है। 70-75 रुपये से फिर दोबारा कवर किया। क्यों? क्योंकि इस सारी सरकारी कंपनियां भाग रही। उसके बाद क्या है कि इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, डेट फ्री कंपनी है, मार्केट कैप कम था, अभी भी 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये 250 रुपये तक लगता था मुझे, अभी 247 ने मार दिया। तो लगभग जो मैंने सोचा था इस कंपनी के फंडामेंटल पढ़ने के बाद, इसने वहाँ तक पहुँच गया है शेयर, ठीक है। तो रिसर्च कामयाब रही। चलिए और भी दूसरे शेयर देख लेते हैं। तो अगला शेयर है वेदांता। तेजी इसके अंदर भी ज़बरदस्त बनी थी, लेकिन ये टिक नहीं पाया। देखिए यहाँ पर टिक नहीं पाया, अच्छी खासी तेजी बनी। तेजी कितनी बनी थी इसके अंदर, 456 तक, 447 रुपये के आसपास इसके अंदर गिरावट हो गई, ठीक है। तो न्यूज़ अच्छी है, लेकिन अब आगे टिकना, क्योंकि ऑलरेडी तेजी है मार्केट का, आपको मालूम ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नालको कल भी तेजी दिखाएगा, हो सकता है गिरावट देखने को आपको मिल जाए, इस शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी मार्केट फिलहाल तो देखिए निगेटिव ही ट्रेंड दिखा रहा है। तो दोस्तों हिंडाल्को के अंदर भी देख सकते हैं, तेजी बनी, उसके बाद गिरावट हो गई। तो न्यूज़ आपको समझ में आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये तेजी बनी। तो मेन कौन सा शेयर हमने कवर किया था, नालको, जिसकी वजह से अच्छा पैसा आप लोगों ने बनाया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।